चलिए बच्चा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र। बच्चों चल ही रहा है, टॉपिक देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना कमेंट ज़रूर बच्चों कमेंट बॉक्स में करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और आगे अच्छा कर सकें। तो चलिए बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो आप एकदम नहा धो के इत्मीनान से चंदन टीका लगा के अपना नोट कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ नोट डाउन भी करिए। और अच्छे से बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों सीबीएसई और आईएससी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों किस बेसिस क्लासिफाइड किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस के बेस पे बच्चों इसको क्लासिफाइड किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड दे हैव बीन broadly divided broadly divided broadly divided they have been broadly divided into following three groups into following three groups फर्स्ट वन इज क्या है बच्चा? फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड। फर्स्ट क्या है? मोनोसैकराइड। सेकेंड वन इज डाइसैकराइड। and last one is oligosaccharide। Disaccharide and oligosaccharide। तो बच्चों हम लोग एक एक वन बाय वन करके देखेंगे कि मोनोसैकराइड क्या होते हैं, डाइसैकराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं। इसमें बच्चों कौन से लिंकेज पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सब कुछ हम लोग एक एक डिटेल करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहले क्या देखेंगे बच्चा? मोनोसैकराइड। तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग बच्चा पार्टी लोग? मोनोसैकराइड। मोनो हेडिंग लगाएंगे हम लोग मोनोसैकराइड्स। चलिए हम लोग देखते हैं मोनोसैकराइड। ए कार्बोहाइड्रेट that can not be hydrolyzed। A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of simpler unit of further to give बच्चों क्या simpler unit of
पॉलीहाइड्रोक्सी, सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड कीटोन। It's called a monosaccharide। It's called a monosaccharide। About 20 monosaccharides are known to occur सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकराइड। अब बच्चों कुछ पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे मोनोसैकराइड में, जैसे कि अबाउट 20 monosaccharide are 20 monosaccharide are known to occur in nature। क्या बच्चा? 20 मोनोसैकराइड नेचर में पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल आर, इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर like glucose, fructose, ribose। Some common example are glucose, fructose and ribose etc इत्यादि। अच्छा, तो इतने सारे मोनोसैकराइड, सम कॉमन एग्जाम्पल बच्चा क्या क्या है? जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज etc। ये बच्चों क्या है? मोनोसैकराइड है। 20 मोनोसैकराइड आर नोन टू ऑकर इन नेचर। ये भी बच्चों ध्यान दीजिए, 20 मोनोसैकराइड बच्चों पाए गए हैं नेचर में। कितने मोनोसैकराइड? 20। और जैसे कॉमन बच्चों मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। तो ग्लूकोज हो गया बच्चों, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बच्चों कौन सा शुगर ब्रेक होगा तो दोनों को मिलेगा कम्बिनेशन? सुक्रोज को अगर हम लोग तोड़ेंगे, सुक्रोज अगर ब्रेक होगा तो बच्चों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा इक्वल अमाउंट में। तो ये आगे चल के हम लोग रिएक्शन देखेंगे, आगे ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या बच्चों, आप देखेंगे मोनोसैकराइड के बाद ओलिगोसैकराइड, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। बच्चों एक मिस्टेक,
मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये बच्चों डाइसेक्राइड नहीं होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी लार्ज फॉल्ट। मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। या यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या पहले, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड लास्ट वन इज पॉलीसेक्राइड। तो बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पॉलीसेक्राइड। तो क्या क्या, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो हम लोगों ने मोनोसेक्राइड देख लिया। मोनोसेक्राइड क्या है, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ए कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन, इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस नोन एज मोनोसेक्राइड या इज कॉल्ड ये मोनोसेक्राइड। तो बच्चों हम लोग देख लेंगे, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बच्चों फर्दर ना हाइड्रोलाइज हो सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन में, उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। जैसे आप मोनोसेक्राइड 20 मोनोसेक्राइड बच्चों पाए गए नेचर में, सम कुछ मोस्ट एग्जाम्पल कॉमन है, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बच्चों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे बच्चों, ओलिगोसेक्राइड। तो हम लोग देखेंगे अब ओलिगोसेक्राइड। तो साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते चलिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और एक माइंड मैप बनता जा रहा होगा दिमाग में। तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है बच्चों, इसको कवर करेंगे। ओलिगोसेक्राइड हम लोगों ने क्या देखा, मोनोसेक्राइड। तो 20 प्रकार के मोनोसेक्राइड बच्चों नेचर में पाए गए हैं। एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज, ये बच्चों मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के बच्चों एग्जाम्पल हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, ओलिगोसेक्राइड। क्या देखेंगे, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। तो चलिए बच्चा पार्टी लोग हम देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड टू कार्बोहाइड्रेट that yield to that yield to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 से 10 मोनोसेक्राइड, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट on hydrolysis are called C/D के बच्चों मतलब called ओलिगोसेक्राइड। They are further classified as disaccharide, trisaccharide,
and tetrasaccharides, disaccharides, trisaccharide and tetrasaccharides, etc. तो बच्चा पार्टी लोग हम लोग देखें क्या, जैसे ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड टू से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस बच्चों क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये फर्दर क्लासिफाइज बच्चों डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड etc. इत्यादि और भी हो सकते हैं बच्चा। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, ओलिगोसैकेराइड बच्चों फर्दर क्लासिफाइड करेंगे किसमें, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द क्या बच्चा, किस पे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, number of monosaccharides, depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis, they provides on हाइड्रोलिसिस, दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों पॉइंट करके हम लोग देखेंगे इसमें ओलिगोसैकेराइड में पॉइंट है, द टू मोनोसैकेराइड यूनिट, द टू monosaccharide unit obtain on hydrolysis, the two monosaccharide unit obtained on hydrolysis of a disaccharide disaccharides, क्या बच्चों, of a disaccharides may be same or different, may be same or different, सेम ओ आर क्या बच्चा, डिफरेंट, मे बी सेम ओ आर डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस give one molecule gives one molecule each of glucose and fructose,
each of glucose and fructose, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बच्चों, each of glucose and fructose, whereas maltose gives 2 molecule of glucose only. Maltose gives 2 molecule of gives 2 molecules of ग्लूकोज ओनली। ग्लूकोज बहुत ही उम्दा पॉइंट बच्चों, बहुत ही चुनिंदा पॉइंट। तो ओलिगोसैकेराइड बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट यील्ड 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड, या दिस प्रोसेस इज नोन एज ओलिगोसैकेराइड। दे फर्दर क्लासिफाइड डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड etc. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे आर प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। एक बच्चों किस पर डिपेंड रहता है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के आधार पे इसको बच्चों डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के आधार पे बच्चों इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, एंड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये जो भी विद इन सर्कल है, अंडर सर्कल है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अंडर सर्कल। द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट कैसे प्राप्त किए जाते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। और बच्चों कितना गजब का पॉइंट है, ये लिखा देखो, द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड में भी सेम, या ये बच्चों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो यूनिट मोनोसैकेराइड को बच्चों प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलिसिस किया जाता है डाइसैकेराइड का। या तो डाइसैकेराइड बच्चों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट या सेम डाइसैकेराइड का बच्चों हाइड्रोलिसिस करके ऑब्टेन किया जाता है दो यूनिट मोनोसैकेराइड का। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों एग्जांपल भी दिया है यहाँ, बहुत प्यारा है एग्जांपल। जैसे सुक्रोज, हमने बताया था ना कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में बच्चों ब्रेक होते हैं, इक्वल अमाउंट में सुक्रोज ब्रेक होता है जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में बनते हैं। तो यहाँ पे वही बात हमने बताया था ना अभी पीछे, तो ये देखो बात आ गया। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच मतलब इक्वल अमाउंट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। एंड अदर एग्जांपल बच्चों वेरिया, जबकि माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों लैक्टोज जब ब्रेक होगा तो क्या देगा? लैक्टोज जब ब्रेक होगा तो ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। लैक्टोज यहीं पे अगर ब्रेक होगा, सुक्रोज का बच्चों हाइड्रोलिसिस कर देंगे, 1 मोल अगर वाटर निकल जाएगा तो बच्चों 1 मोल ग्लूकोज बनेगा और 1 मोल फ्रुक्टोज। अगर माल्टोज को हम लोग ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो बनेगा बच्चों क्या? 2 मोल ग्लूकोज का। माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल ग्लूकोज बनेगा। एंड सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? इक्वल अमाउंट में फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, 50% फ्रुक्टोज एंड 50% ग्लूकोज बनेगा। तो ये बच्चों बात ध्यान दीजिएगा। आगे चल के हम अभी बताएंगे कि इस पर कौन सा मतलब एंजाइम काम करता है इसको हाइड्रोलिसिस कराने में। कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट या एंजाइम इस पर कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस कराने में। तो माल्टोज बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली देता है हाइड्रोलिसिस होने पे, और सुक्रोज बच्चों हाइड्रोलिसिस होगा तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज देगा। जबकि बच्चों लैक्टोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो 1 मोल ग्लूकोज एंड 1 मोल गलैक्टोज देगा। तो ये पॉइंट बहुत ही उम्दा पॉइंट है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनने के बच्चों 85% चांस है CBSE में, आपके ISC बोर्ड या नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बच्चों एकदम धड़ल्ले क्वेश्चन यहाँ आता है और बच्चे गलत भी कर देते हैं। हम लोग भी गलत किए हैं अपने समय में।
यहाँ बच्चों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके ग्रेजुएशन, यूजी पीजी, फिर उसके बाद इंटर लेवल से लेके यूजी पीजी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस, हर जगह पूछा जाता है ये। और अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो बहुत ही इजी वे में मतलब हम आपको समझाए हैं कि आपके दिमाग में मैप की तरह छप जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या देखेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया, अब देखेंगे पॉलीसेकेराइड। तो बच्चों मोनोसेकेराइड 20 प्रकार के नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है एंड राइबोज है, ATC। तो एंड ओलिगोसेकेराइड में क्या क्या एग्जांपल है बच्चों, जैसे आपका हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तो ये सब आ जाएंगे आपके ओलिगोसेकेराइड में। अब देखते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड का बच्चों डिफिनीशन, मतलब इसको कैसे ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड टू 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 से 10 मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस बच्चों जब करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। अब बच्चों हम लोग जो मोनोसेकेराइड बोले थे, मोनोसेकेराइड में बच्चों ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी पॉलीहाइड्रोक्सी, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज polyhydroxy aldehyde and ketone further to give simpler unit of polyhydroxy and aldehyde and ketone। तो बच्चों इसको ध्यान देंगे। अब हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, पॉलीसेकेराइड। तो हम लोगों ने देखा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड पे। कहाँ चलते हैं बच्चों हम लोग, पॉलीसेकेराइड। अब हम लोग देखेंगे बच्चा लोग पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हटाते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, तो हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड ए कार्बोहाइड्रेट which yield a large number of monosaccharide, a large number of monosaccharide, क्या बच्चा,
A large number of monosaccharide. A large number of monosaccharide unit on hydrolysis. Unit on hydrolysis are called polysaccharide. Are called polysaccharide. Are called polysaccharide. Some examples are जैसे कुछ एग्जाम्पल बच्चों दिए हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स etc. इत्यादि। पॉलीसेकेराइड आर नॉट sweet in taste. Polysaccharide are not sweet in taste, hence they are also called non-sugar. Hence they are also called non-sugar. तो ये बच्चा एग्जाम्पल हो गया, hence they are non-sugar। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी में पॉइंट। The carbohydrate may also be classified as either reducing or non-reducing sugars। तो हम लोग देखे हैं पॉलीसेकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड, बच्चों क्या बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। एंड कार्बोहाइड्रेट में भी आल्सो क्लासिफाइज आइदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो बच्चों आल्सो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो कार्बोहाइड्रेट को दो तरह से हम लोग क्लासिफाइड और कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, all those carbohydrates which reduce failing solution। क्या बच्चा, which reduce failing
failing solution which reduce failing solution and tolling region and tolling reagent which reduce failing solution and tolling reagent are referred to as a reducing sugar are referred to as reducing sugar. तो बच्चा पार्टी ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिक सोल्यूशन या टॉलन रिएजेंट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बच्चे फैलिक सोल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट से ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, ऐसा कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो फैलिक सोल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट से बच्चे रिड्यूस हो जाए उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? जैसे एक पॉइंट और देखते हैं इसी में, ऑल मोनोसेक्राइड whether aldose or ketose, whether aldose or ketose are reducing sugar are reducing sugar। तो बच्चा क्या बोलेंगे? ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसेक्राइड में क्या क्या आएंगे बच्चों आपका? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। तो ये सब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, इसको ध्यान देंगे। हाँ